कर बड़ा पुत्र को भीमाल पे नाम रख दिया जाता है मेरे साथियों। भीमाल पे नाम रखकर और अपना संस्कार को, अपना जीवन यापन को बड़े खुशी से बिताया किया करते हैं मेरे को यात्री समाज। कहते हैं कि जो मांगे उसी से मांगो, उसी से जो दे खुशी से, जो दे खुशी से, जो दे खुशी से। तो जब देते हैं तो नाम अमरता की चीज बन जाती है मेरे साथियों। धीरे धीरे ऐसे प्रकार से मेरे कोयातुर समाज इन्हें भूरा कोई राजा और गौतमा दाई के बेटे 7 बेटे हो जाते हैं और 5 बेटियां इस धरती पर जन्म लिए मेरे साथियों, जिनका नामकरण आपको बता देना चाहते हैं। जिनका नाम बड़ा पुत्र का, जिसको पता नहीं है तो वो लिख भी लेंगे। बड़ा पुत्र भीमाल पेन देवता। देवता क्यों? उसका मतलब भी होता है मेरे साथ। भीमा भीमसेन बाबा कहते हैं, देवता का शब्द भी बताएंगे। और दूसरा बेटा जाटवा देव। जाटवा और तीसरा हिरवा और चौथा बाना और 5वां मठुआ और 6वां केशवा। ऐसा उनका नामकरण रख देते हैं मेरे साथियों। इसी प्रकार से हमारे 5 बेटियों का नाम भी रख दिया जाता है। उनका नाम क्या है? उनका नाम बड़ी बहनिया मंगोर माई, पंडरी दाई दूसरी, कुसार दाई तीसरी और चौथी मंगोर दाई और छोटी खीरो दाई। इस नामकरण के लिए जोरदार ताली बजा देंगे मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति। 7 5 12, तो यह 12 हमारे कोतमा के भूरा कोई राजा के बेटा बेटी बड़े संस्कारी किस प्रकार निकलते हैं मेरे साथियों। दिनों दिन यह बढ़ते जाते हैं। जिस प्रकार से बढ़ते बढ़ते अपना मन में कुछ बात लेकर सोचते हैं और कहते हैं, हे मेरे जन्म के दाऊदाई, हे मेरी माता, हे मेरे धर्म पिता, मैं आपको जो आप जब मैं गर्भ में धरल था तभी मैंने आपकी शब्दों को सुन लिया था और ये मुझे जन्म देने वाली माँ यह भी मेरे उनके मन से कहती थी कि मेरा बेटा हो या बेटी हो तो बहुत अच्छे संस्कारी निकले। यह बात मैं जब गर्भ धारण में थी तो मेरे मन में भी यही चलता था कि जब बेटी भी पैदा हुई और बेटा भी पैदा हुआ तो उनके बेटा बेटी बहुत अच्छे संस्कारी निकले।
ऐसा प्रकार से मेरे साथियों धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब बड़े पुत्र भीमालपेन को एक मन में सोच आती है और वे खेलते कूदते घर से बाहर निकल जाते हैं, घर के बाहर निकल जाते हैं। जब शाम को देखते हैं कि दिन भर थे यहाँ खेलते थे और अभी बेटा बड़ा पुत्र नहीं दिख रहा है, कहाँ गया? उनके भाई से कहते हैं कि बेटा अपना बड़ा भाई कहाँ है, पता करो, यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उनके मंझले भाई को कहता है अपने पिता और माता कि जाइए भीमालपेन की पता लगाइए, खेलते खेलते कहीं नदी नाला में कहीं तो नहीं गिर गया, ये तो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया। ऐसे कहते कहते उन बातों को मंझला बेटा ने ग्रहण किया और वो भी निकल पड़ा अपने भाई को ढूंढने के लिए। किसको ढूंढने के लिए? भीमालपेन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो फिर क्यों और कैसे? जब भीमालपेन गांव लोग उसको ढूंढने लगे, जंगल पहाड़ में ढूंढने लगे, लेकिन वहां पर भीमालपेन गांव जाकर एक प्रकार की एक सोच लेकर निकला था। वो सोच पूर्ण किया मेरे साथियों। गांव जाकर एक पत्थर, इतने बड़े पत्थर एक जगह जमा करने लगा और कहा गांव के व्यक्तियों से कि आइए हम सब एकजुट होकर खेलते हैं यहाँ। जब खेलते खेलते वहां के गांव के लोगों को पत्थर उठवाना सिखाया, तो धीरे धीरे उनको सतमार्ग देना चालू कर दिया। किसने? भीमालपेन बाबा ने। और कहने लगा कि यहाँ पर ये क्या बना रहे हैं अपन? थाना। बोलने लगा यहाँ अपना थाना, यानी ठिकाना को ही थाना कहते थे। जोरदार ताली बजाना पड़ेगा। लोग ये नहीं कि जहाँ झंडा गाड़े उसी को थाना। जहां से हम खेल कूद कर आए और वहां जाकर बैठे, वो क्या है? ठिकाना। इसीलिए थाना बन जाता है मेरे को यादुर समाज। वहां पर स्थापित उन पत्थरों को किए, वहां पर बैठे बैठे कर नाना प्रकार के व्यायाम सिखाना चालू कर दिया। जब वहां स्थापित किया तो 4 साल के बच्चों को इतना बड़ा पत्थर उठवाना सीखे, 5 साल के थोड़ा बड़ा। इसी प्रकार से भीमालपेन वहां पर व्यायाम करने लगा। व्यायाम करते करते वहां पर
आज भी जो देखे हैं होंगे आपने, उसका नाम बदल दिया गया। पहले हम फिर उसको क्या करते हैं, जब व्यायाम करते रहा करते करते बड़ा शक्तिशाली बन जाता है भीमाल पेन। जब शक्तिशाली बन जाते हैं तो फिर क्या होता है, क्या नाम रखता है उसको? बजरंगबली नाम रख दिया लोगों ने। क्यों रखा बजरंगबली? बजरंगबली नाम रख दिया गया, यानी उसके चरित्र को देखकर, उसकी ताकत को देखकर, जब इतना इतना बड़ा वज्र यानी पत्थर आने वज्र वजन को कहते वज्र यानी वजन उठाने लगा, तो ये तो बड़ा शक्तिशाली हो गई, तो बजरंगबली बन गया। बलि यानी इतना बल, इतना बड़ा पत्थर को उठाने वाला। जिसे बल कहते हैं, बजरंग बली नाम रख दिया लोगों ने। और वहां पर वो कसर खेलने लगा, गदा उठाने लगा। कई प्रकार से उन्होंने व्यायाम करते करते शक्तिशाली बनने के बाद फिर उसका नाम चेंज हो गया, महावीर कहने लगे। क्या कहने लगे? महावीर कहने लगे उसको। महावीर के नाम से जानने लगे उस भीमाल पेन को कोयातुर समाज। फिर धीरे धीरे महावीर का मतलब होता क्या है? महावीर तब हो गया वो क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को उठा लिया करता था और गदा को भी अपने बाहों में पटक लिया करता था, जांघों में पटक लिया करता था, इन बाहों में पटक लिया करता था। तो इसलिए बोले ये तो महावीर यानी बहुत बड़ा, महा यानी बड़ा, इसलिए उसका नाम महावीर कर दिया। तो महावीर को हम मान सकते हैं, बजरंगबली को भी मान सकते हैं, और भीमाल पेन के नाम से भी मान सकते हैं। लेकिन ये बात समझ नहीं आई मेरी कोयातुर समाज। पहला नाम उनका भीमाल पेन, दूसरा नाम उनका बजरंगबली, तीसरा नाम उनका महावीर, चौथा नाम रख दिया गया हनुमान। जोरदार ताली बजाइए हनुमान। मैं यह जानना चाहता हूं मेरे कोयातुर समाज और हमारे कोया पुणे में आचार्य मोतीराम कंगाली जी, जिनके बदौलत आज हम जो बता पा रहे हैं, जिन्होंने गोंडियन गाथा कोया पुणे में आने कुक से जन्म लेने वाले उनकी गाथा को जाने और समझें। उन्होंने ये दर्शा दिया मेरे कोयातुर समाज, उन्होंने यह कहा मोतीराम कंगाली जी ने कि हनुमान होता क्या है। इसीलिए इस कोया पुणे में सतमार्ग में यह दर्शाया नहीं, क्योंकि ये मेरे दिमाग से बाहर है। क्यों बाहर है? तब देखा
किसी मनुष्य के पीछे कभी किसी की पीछे पूंछ नहीं है, इसीलिए उन्होंने गलत रास्ता समझा। तो हनुमान हिंदू शब्द में मानते हैं, हिंदी शब्द में, और हिंदू धर्म में मानते हैं। तो ये बताइए, हनुमान किसी पुरुष के पीछे पूंछ है कि किसी आदमी ने देखा है? ऐसा आदमी देखा होगा तो हाथ उठाइए, और नहीं देखा है तो ताली बजा दीजिए। नहीं देखा है, तभी तो हमारे धर्म गुरु आचार्य मोतीराम कंगाली ने यह बात साबित कर दिया कि इंसान की पीछे कभी पूंछ नहीं होती। इसलिए ये गलत बात है, कोयतरों के लिए लिखना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये तो कुल मिलाकर हमारे पुरखा पेन देवी देवताओं को भुलाने के चक्कर में इसे हनुमान नाम रख दिया गया मेरे कोयातुर समाज। तो हनुमान नाम रख दिया गया। आखिरी पंक्ति में तो हनुमान हम आदिवासी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम ओरिजिनल को मानते हैं। हमारे बजरंगबली का फोटो देखे हैं? देखे हैं आपने? किस किस ने देखा है तो हाथ उठाइए। भीमाल पेन का फोटो देखे हैं? नहीं। भीमाल पेन के फोटो बिकते हैं? नहीं। बजरंगबली के फोटो बिकते हैं? नहीं बिकते। क्यों नहीं बिकते? और हनुमान के फोटो बिकते हैं तो ऊपर हाथ करके बताइए। हनुमान के फोटो बिकते हैं तो हाथ ऊपर करिए। हनुमान के फोटो बिकते हैं तो ईमानदारी से हाथ उठाइए मेरे मातृशक्ति पितृशक्ति। हनुमान बिकते हैं ना? तो हाथ क्यों नहीं उठाएंगे? आप हाथ नहीं उठाओगे तो हम इसका नहीं बताएंगे। बिकते हैं तो जोरदार ताली बजाइए। ऐसे लगत के ठेका ले लाए हमें। हनुमान के फोटो बिकते हैं, इसीलिए वे ज्यादा देर टिकते नहीं। जोरदार ताली बजाना होगा। और हमारे भीमाल पेन, बजरंगबली और महावीर के फोटो नहीं बिकते, इसीलिए वे टिकते हैं, हजारों साल टिकते हैं। हेलो, कहाँ? और उसमें नाम चेंज कर दिया, बोले अंजनी के लाल। सामने बैठा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। हनुमान सामने बैठा हूँ। ये तो साबित करती है हमारी कोया पुनेम की वास्तविक में कि ये अंजनी के लाल कैसे हो सकते हैं। ये तो सिर्फ डीजल लगे ना जहाँ पर आज बाजार है। ये सब सिर में जिन लोगों को किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, चाहे किसी भी प्रकार का बातें हो, सब ये क्या है? बाजार। जिसको जो मन में आई तो सामान खरीदेगा। इसी प्रकार जिसको जो मन में आई वही हनुमान बोल दिया। इस प्रकार से मेरे साथियों काम चालू हो गया। फिर हमारे भीमाल पेन को ढूंढते ढूंढते अपने माता पिता आज्ञा देते हैं दूसरे भाई को ढूंढने के लिए, तो भीमाल पेन नहीं मिलता मेरे साथियों। वे तो क्या गांव गांव जाकर वो ठाना बाना बनाकर सिखा रहे। ऐसे ही बस एक इतने रखता है पत्थर, उतने रखता है, खाना ही बनाने की सब क्या कुछ थे? कुछ नहीं।
ये पेड़ के नीचे जमा कर दिए पत्थर, वहीं कसर खेल रहे हैं, ऐसे किया करते थे, वे मिले ही नहीं। इसी प्रकार से मेरे कोयातुर समाज। हेलो, हाँ बोलो। जोगीवाड़ा में मैं तो कोई अपने में चल रहा हूँ। ठीक, अभी लगा सामने बैठूं। क्या कहने लगे? और चलते हैं अपने भाई को ढूंढने के लिए, तो वचन सुनते हैं।